पाइवेट टेबल को समझने के लिए यहाँ पर एक पेमेंट शीट की टेबल ली है, जिसमें कुछ व्यक्ति के नामों को लिया गया है और यहाँ पर कुछ मंथ लिए गए हैं और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी ली गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को सैलरी किस किस महीने में कितनी मिली है। अब पाइवेट टेबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पाइवेट टेबल का इस्तेमाल टेबल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इसमें क्या जानना चाहते हैं? यदि आपको प्रत्येक व्यक्ति की कुल सैलरी के बारे में जानना है या यह जानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ने सैलरी कितनी बार ली है या प्रत्येक व्यक्ति ने किस महीने में सबसे ज़्यादा सैलरी ली है या किस महीने में सबसे कम सैलरी ली है, तो इन सब को जानने के लिए हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब पाइवेट टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पाइवेट पर जाएंगे और इसमें आपको जिस टेबल को पाइवेट में बनाना है उस टेबल की रेंज यहाँ पर देनी है। अभी इसमें इस टेबल की रेंज दे रखी है। रेंज को देने के लिए पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पाइवेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाले में यह पूछ रहा है कि आपको पाइवेट टेबल कहाँ पर बनानी है। यदि आपको नई शीट पर बनानी है तो इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि आपको इसी शीट पर बनानी है तो इस पर टिक करेंगे। जैसे कि मैं इसी शीट पर टेबल को बनाना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और इस लोकेशन में हमें उस स्थान को देना है जहाँ पर हमें इस टेबल की पाइवेट रिपोर्ट को बनानी है। तो लोकेशन देने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन को देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने इस लोकेशन को यहाँ पर दिया हुआ है और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम पाइवेट टेबल को बना सकते हैं। पाइवेट टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर फील्ड दे रखी है। अब फील्ड क्या होते हैं? जो हम नाम हेडर में देते हैं उनको फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, नाम, मंथ और पेमेंट। अब वही नाम यहाँ पर आ गया है। जब हम नाम पर क्लिक करेंगे तो इस टेबल में जितने भी नाम हैं वह यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह हम मंथ पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने जिस मंथ में सैलरी ली है वह मंथ उन व्यक्ति के नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने जिन जिन महीने में सैलरी ली है उनका टोटल उन व्यक्तियों के सामने आ जाए। जैसे कि देव ने कुल सैलरी ली है 23,320 रुपये। सैलरी किस किस महीने में ली है उन मंथ के नाम नीचे लिखे आ जाएंगे। यदि हमें यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितनी बार सैलरी ली है तो इसके लिए इस पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको हटा कर काउंट पर क्लिक करेंगे
और फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितनी बार सैलरी ली है उनका टोटल उनके नाम के सामने आ जाएगा। इसी तरह इसमें यह जानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ने किस महीने में सबसे ज़्यादा सैलरी ली है तो इसके लिए हम मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ने किस महीने में सबसे ज़्यादा सैलरी ली है वह उस व्यक्ति के सामने आ जाएगा और किस महीने में ली है वह उस व्यक्ति के नीचे आ जाएगा। अगर यह भी जानना है कि किस व्यक्ति ने किस महीने में सबसे कम सैलरी ली है तो इसके लिए हम मिनिमम पर क्लिक करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति ने किस महीने में सबसे कम सैलरी ली है वह उस व्यक्ति के सामने आ जाएगा और किस महीने में ली है वह उस व्यक्ति के नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर और भी फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। जब हम किसी फील्ड को सम करते हैं तो उसको हम इस वैल्यू के बॉक्स में रखते हैं और यदि जिसका सम नहीं करना है उसको हम रो लेवल में या कॉलम लेवल में रखेंगे। अब आते हैं रिपोर्ट फिल्टर में। जिस फील्ड के द्वारा हमें पाइवेट टेबल को फिल्टर करना है उस फील्ड को यहाँ पर डालेंगे। जैसे मुझे नाम वाली फील्ड के द्वारा पाइवेट को फिल्टर करना है तो मैं नाम वाले फील्ड को रिपोर्ट फिल्टर बॉक्स में डालूंगा। अब नाम वाला फिल्टर यहाँ पर आ गया है। अब हम इसके द्वारा पाइवेट टेबल को फिल्टर करेंगे। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आकाश को किस महीने में सैलरी मिली है तो आकाश की टेबल रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ पर आकाश पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आकाश की टेबल रिपोर्ट सामने आ गई है। तो इसी प्रकार पाइवेट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है।